एक निजी सचिव का जो है, जो उसकी सेवाएं होती हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाता? क्या ऐसा है नेशनल इनकम में? तो बता दूं, निजी सचिव कुछ काम करता है, इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्टिविटी देता है, और इसके कारण उसको जाहिर सी बात है रखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। सर्विसेज ऑफ अ हाउस होल्ड, हाउसवाइफ यानी गृहिणी जो होती है वो इकोनॉमी में कैसे आपका प्रोडक्टिव वो देगी, आप खुद सोचिए। और अगला है कार ड्राइवर, सर्विस ऑफ अ कार ड्राइवर। देन टूरिस्ट गाइड, सर्विस ऑफ टूरिस्ट गाइड। चूंकि ये सर्विसेज की बात हो रही है तो आइए थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो कार ड्राइवर है वो भी कुछ मनी अर्न कर रहा है, कुछ कर रहा है, किसी को कुछ सर्विस दे रहा है, उसके बदले कुछ पैसे ले रहा है, ठीक है। तो यहां इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कोई हिस्सेदारी ले रहा है किसी आर्थिक क्रियाकलाप में तो इसका मतलब है कि उसको जरूर काउंट किया जाएगा नेशनल इनकम के काउंटिंग में। फिर उसी तरह से टूरिस्ट गाइड जो आपका होता है वो अलग अलग जगहों पे आपको घुमाता है, आपको उससे पहचान कराता है। जैसे कोई टूरिस्ट गाइड है वो ताजमहल आपको घुमाने ले गया, ठीक है, या लाल किला यहीं दिल्ली में आपको घुमाने ले गया, आपने उसको कुछ पैसे दिए, उसके कार्य के बदले, उसके सर्विस के बदले, उसकी सेवाओं के बदले आपने उसको कुछ धन दिया, तो वो अर्जित कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और उसके बदले उसको कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये लेन देन की प्रक्रिया हो रही है, तो इसका मतलब दिस इज इकोनॉमिक एक्सचेंज, यहां पर भी ये कंसिडर किया जाएगा। चूंकि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ जो कि गृहिणी है, उसकी सर्विसेज के बदले उसको कुछ मिलता तो नहीं। कहीं आपने देखा है कि गृहिणी जो घर की होती है उसको उसके कार्य के बदले कोई पैसे दिए जाएं? क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि वो उसकी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपना खुद का पर्सनल ड्यूटी समझती है, इसलिए अपनी फैमिली को अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए वो अपना लेबर से हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, बट शी डज नॉट गेट एनी मनी फॉर दैट। अगर वो कोई मनी नहीं पा रही है, लेन देन यानी इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस फंक्शनिंग, तो वो काउंट नहीं होगा नेशनल इनकम में। जस्ट दिस वाज द पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? दिस इज द आंसर, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ यानी हाउसवाइफ, एक गृहिणी की सेवाएं जो हैं ध्यान में नहीं रखी जाएंगी। क्या अनुमान लगाने में? राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में, ठीक है। Let's see another question. Which of the following is not required while computing gross national product? GNP. GNP काउंटिंग में क्या सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी की गणना करते समय सकल घरेलू उत्पाद, आप देखिए सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां जीएनपी है, ध्यान देने वाली बात है, करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इस काउंटिंग में किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शंस आर, यू कैन सी, अच्छा यहां ऑप्शन है 1 का बी, 1 का बी आपने सही दिया, 1 का बी सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, बहुत लोगों ने दिया है, विशाल गुप्ता, राहुल कुमार, देन नयन कल आए थे, वेरी गुड, यू आर अगेन ज्वाइनिंग अस नाउ, राहुल कुमार बी, रोहित पांडे, सभी के आंसर सही हैं, वेरी गुड। नाउ प्रगति, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अनदर टॉपिक, विल डिस्कस समडे, ठीक है, इसको लेसन में देखेंगे, लेसन के माध्यम से, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट, डोंट यू वरी अबाउट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये हो गया, देन वी हैव क्वेश्चन नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, नेट फॉरेन, प्रगति ने आंसर दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आपका राजीव रंजन ने बी आंसर दिया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड? जीएनपी काउंटिंग में किसकी आवश्यकता नहीं होती, किसको ध्यान में नहीं रखते? तो आंसर इज परचेजिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये आंसर हो सकता है? देखें आप, परचेजिंग पावर ऑफ द गुड्स,
बाय गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि जीएनपी में इसको तो रखेंगे ही, पर कैपिटा इनकम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो द आंसर वुड बी प्राइवेट इन्वेस्ट, हाँ अच्छा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को मेजर करने के लिए, देखिए कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद को मापता है, उसका मापन करता है, कौन सा संगठन? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका काम मैंने कल बताया था, आरबीआई के 3 फंक्शंस हैं और एक आपको बताना था, 2 मैंने बता दिए थे। क्योंकि आरबीआई के फंक्शंस में या तो गवर्नमेंट को वो सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, सरकार के सलाहकार के रूप में, इकोनॉमिक आर्थिक सलाहकार की तरह, या फिर उसके बाद वो बैंकर ऑफ द बैंक्स यानी कई सारे जितने भी देश में व्याप्त बैंकिंग जो सिस्टम है, सारे बैंक हैं, उनका हेड यानी बैंकर ऑफ द बैंक रहेगा, ठीक है। इस तरह के कार्य हैं। इसका कार्य जो है जीडीपी का मेजरमेंट करना, यानी उसका मापन करना, उसको मेजर करना, इसका कार्य नहीं है आरबीआई का, ठीक है। तो आंसर ए एलिमिनेट हो गया, किसका आंसर आ रहा है? ये 3 का आंसर, 3 का ए किसने दिया? नयन ने। आरबीआई का कार्य जीडीपी को वो करना नहीं है, सॉरी नयन, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। विशाल गुप्ता, दिस इज 3D। तो तीसरे का ये डी इन्होंने दिया है, डी इज द राइट आंसर, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। सेंट्रल सीएसओ, इसको शॉर्ट में सीएसओ भी कहते हैं। सीएसओ आपका जीडीपी की गणना करता है, मेजर करता है। एसबीआई बिल्कुल नहीं कहेगा, दिस इज अ बैंक। और नीति आयोग का काम जैसा कि प्लानिंग कमीशन में था वो है, आरबीआई तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपका सीएसओ इज द राइट आंसर। लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द पैरामीटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास का मापदंड कौन सा है? पैरामीटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी कि पैरामीटर ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आप डेवलपमेंट को बता सकें कि यस डेवलपमेंट हुआ है। इन आधार पर क्या आधार हो सकते हैं? देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक तो पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन एक आधार हो सकता है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होगी तो लेबर फोर्स मिलेगी। लेबर फोर्स यानी कि आपको फ्री, मतलब लेबर ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब लेबर सस्ती मिल सकती है, तो वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे आपके काम आएगा। तो ये एक है पैरामीटर। नेशनल इनकम, इसमें देखिए क्या ये पैरामीटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? पर कैपिटा रूरल इनकम या इन्फ्लेशन, ये सारे किसके आंसर हैं? विशाल सी, राजीव रंजन बी। क्या ये 4th का आंसर दे रहे हैं आप? यस, विशाल ने 4th का सी दिया है, मैंने सी, विशाल गुप्ता बी, तो सी बी। पर कैपिटा रूरल इनकम, ये आंसर नहीं होगा। पर कैपिटा रूरल इनकम, नेशनल इनकम वुड बी आंसर, ठीक है। नेशनल इनकम कौन सा मापन करेगा? नेशनल इनकम, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जैसे कि ग्रोथ, जितना ज्यादा आपका नेशनल इनकम आएगा जीडीपी के अकॉर्डिंग उतना ग्रोथ होगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। अगर आपके पास बहुत सारे, एक कक्षा है, समझ लिए एक क्लास है, एक क्लास में 30-25 बच्चे कुछ हैं, और फिर उसके बाद आपको टोटल नंबर दे दिया जाए क्लास का, कितने मार्क्स आए हैं सबके, और एवरेज मार्क्स निकालने को बोले एक बच्चे का, आप क्या करेंगे? अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, पर कैपिटा इनकम कैसे ऑब्टेन होगी, कैसे पता लगाई जाएगी राष्ट्रीय आय, विभाजन प्रति व्यक्ति आय की जाती है। ये है
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देश की कुल जनसंख्या के को अपॉन में यानी डिवीजन में रखेंगे। नेशनल इनकम मान लीजिए बहुत बड़ी एक संख्या है, कुछ न्यूमेरिकल नंबर है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, अपॉन में भाग दे देंगे कि आपको ये प्राप्त हो जाए। तो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, क्या जितने लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या नेशनल इनकम निकल आएगी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज जो आपके सेक्टर हैं यानी जो संगठित क्षेत्र है उसमें कुल जनसंख्या जो है, संगठित क्षेत्र मतलब ये लोग भी कार्यरत ही हैं, बस संगठित हैं, ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वाले नहीं हैं, जैसे कि रेडी लगाने वाले या फिर एग्रीकल्चरल फार्मर्स, वो सब नहीं इसमें जोड़े जा रहे हैं, यानी संगठित क्षेत्र के ही लोग हैं। तो क्या वो लोग हैं अगर डिवाइड करेंगे उनकी पॉपुलेशन, या कुल काम करने वाली आबादी, या फिर देश का क्षेत्रफल से ही डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और नेशनल इनकम को अगर क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही लॉजिकल कुछ निकलेगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द आंसर इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आपको इनकम, नेशनल इनकम देखनी है तो यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आइए थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते चलिए। डेप्रिसिएशन इज द लॉस वैल्यू ऑफ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आपने जितने भी कुछ सामान बना रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उसमें अगर टूट फूट हो रही है, मान लीजिए आप कोई पाइप बना रहे हैं प्लास्टिक की, उसकी कुछ मशीनरी है, उसमें डाल के रॉ मटेरियल आपका पॉलीमर या कुछ भी डाल के उसको फिर हीट करके या उसके मशीनरी के अंदर जो भी मैकेनिज्म है उसको निकल के आउटपुट समथिंग इज यू आर गेटिंग समथिंग लाइक एन आउटपुट अ टूल, ठीक है। अब उसी टूल में आपको कुछ खराबी आ जाए या ग्रीसिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मशीनरी की वियर एंड टियर हो जाए, तो उसी में जो उसका खर्च आएगा, उसको बनाने में जो खर्च आएगा वही आपका डेप्रिसिएशन है, यानी उसकी लॉस इन द वैल्यू ऑफ क्या, गुड सर्विसेज स्टॉक, ये सब कुछ भी नहीं, इट इज मशीनरी, ठीक है। मूल्य ह्रास, ठीक है, उसकी वस्तु के मूल्य ह्रास में जो हानि होती है वो मशीनरी यानी जो आपके टूल्स यूज हो रहे हैं उसमें कोई अगर कमी आती है तो उसकी लॉस को, उसके डेप्रिसिएशन यानी वियर एंड टियर को लॉस को आपको वो देखना होगा। जीडीपी इन इंडिया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, लेट मी सी व्हाट वर द आंसर्स पीपल गिवन। 5 का ए दिया हुआ है, 5 का ए टोटल पॉपुलेशन, 5 का ए किसने दिया है, विशाल गुप्ता, वेरी गुड आंसर। मनीष रंजन गुड आंसर। राजीव रंजन ए, ओके। विशाल गुप्ता 6 का डी, 6 का डी मशीनरी, गुड 6 का डी जिसने भी दिया है। विशाल गुप्ता, अच्छे से आपने पढ़ाई की है, अच्छा है, आपने रिवाइज किया हुआ। राजीव रंजन, वेरी गुड आंसर, डी अच्छा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, जीडीपी इन इंडिया इज मेजर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। सकल यहां लिखा नहीं है, सकल ग्रॉस घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को किस संस्था द्वारा मापा जाता है, ये मापा जाता है किसके द्वारा, क्या ये रिजर्व बैंक, नीति आयोग या योजना आयोग के द्वारा मापा जाता है। मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे चुका हूं, उसका आंसर भी सीएसओ था, तो वो इसका भी आंसर सीएसओ है, यानी सेंट्रल किसका आंसर सी आया इसमें, वेरी गुड राजीव रंजन, सी, ओके। किसने 7th का, मनीष रंजन 7th का बी दिया, नहीं बी नहीं आंसर। आरबीआई इज नॉट द, इट इज द बैंकर ऑफ द बैंक एंड द सलाहकार ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो इसका कार्य नहीं है। इसका कार्य जीडीपी मेजरमेंट का कार्य सेंट्रल स्टैट्स ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, सीएसओ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। डेप्रिसिएशन, आपको अभी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक चीज बता चुका हूं, ठीक है, क्या था उसमें, मशीनरी से रिलेटेड वो चीजें थी वेयर एंड टियर वाली। आइए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस पर्सनल इनकम, जीएनपी, इसको जीएनपी भी बोलेंगे। पर्सनल इनकम क्या ये है, पर्सनल इनकम, पर्सनल टैक्सेस ये सब नहीं है। नेट नेशनल, एक मिनट, किसका आंसर है, किसी का है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, नहीं, ठीक है। नेट नेशनल इनकम माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, एनएनपी माइनस जीएनपी, क्या ये आंसर है, दिस इज पॉसिबल आंसर। अगला देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस एंड नेट का माइनस करेंगे तो नहीं, वो नहीं है, ये आपका सी आंसर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी में डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, डेप्रिसिएशन करके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये आपका, ये आंसर है सी, ठीक है। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से घटा दिया हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यही आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये बड़ी संख्या होती है। आइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी ऑफ द कंट्री, ये क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आइए इसको देखते हैं, किस देश का शुद्ध राशि, किस देश का एनएनपी, तो किसी देश का एनएनपी अगर वो है तो वो क्या होता है एक्चुअली, क्या वो जीडीपी से माइनस कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस तब बनता है एनएनपी, क्या ऐसा है, ठीक है। क्या जीडीपी में अगर जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से लोग, अगर जो हमारे ही देश के लोग हैं बाहर से कुछ कमा कर ला रहे हैं, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्या ऐसा कुछ है जीडीपी में, तब जाके एनएनपी बन रहा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, सोचिए। फिर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दिया जाए, क्या तब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर जीएनपी में माइनस करें नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से जो पैसा कमा के आ रहे हैं अपने लोग, क्या उनके पैसों को माइनस कर दें तब बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर देखिए, विच इज द आंसर, कोई दे रहा है 9th का डी, और कौन है, अच्छा 8th का डी किसी ने दिया है, सी 8 का डी, ग्रॉस नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, अच्छा ये है, नहीं सी, मनीष रंजन सी, 9th का बी, 9th का बी फ्रॉम अब्रोड, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और कोई और आंसर दे रहा है, एक ने डी दिया है, विशाल गुप्ता ने, एंड राजीव जी ने दिया है 9th बी, 9th का बी, क्या ये आंसर है या डी आंसर है, खुद से देखिए। अगर जीएनपी में से माइनस कर दें अब्रोड को तो क्या ये होता है, देखिए आंसर आपका इसमें है सी, जीएनपी घटा मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन अलाउंस अगर हटा दें तो आपका ये बन जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, अब इसमें से सर्विस सेक्टर का क्या पार्ट है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सी, क्योंकि हमने सेक्टर के बारे में पहले ही वीडियो में बता दिया था, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, है ना, ये सब चीजें, जो फिशरीज, वो सब कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, वो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा, कोल माइंस, एग्रीकल्चर, ठीक। आइए, द्वितीय क्षेत्र कौन सा है इनमें से, द्वितीय क्षेत्र आपका टेक्सटाइल है, क्यों टेक्सटाइल है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है द्वितीय क्षेत्र का, हाँ वेरी गुड, आंसर इज डी, राजीव रंजन वेरी गुड, आंसर इज डी, बैंकिंग आपका सर्विस सेक्टर है। अब चूंकि टेक्सटाइल जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज से उसको प्रोसेस करके तब बनाया जा रहा है, इसलिए वो सेकेंडरी
सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले में पार्ट में आ जाएगा इंडस्ट्री। तो ये आपका टेक्सटाइल सेकेंडरी है। टर्शरी सेक्टर आपका ये है। तो आपके ये हो गए, ये सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग वाला, ठीक है, सर्विस सेक्टर सेवाओं से रिलेटेड। आप समझ, ऐसे ही देख के समझ सकते हैं, ये सारे गुड्स हैं, वस्तु हैं, वस्तुओं से संबंधित है, और ये सेवाओं से संबंधित है। बैंकिंग जो है एक सेवा होती है, ठीक है, किसी को धन प्रदान करवाना या कुछ भी इस तरह से रिलेटेड फाइनेंशियल, वो होती है सेवा। द मेन सोर्स ऑफ 11th क्वेश्चन। आइए 11वें का सॉल्व करते हैं। 10वें का डी किसने दिया है? विशाल गुप्ता। 10वें का डी, वेरी गुड, विशाल गुप्ता, विशाल कुमार, दोनों लोग ने डी दिया है, गुड आंसर। 11th, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, माइनिंग, सर्विस सेक्टर। क्या है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? क्या एग्रीकल्चर है, कृषि है, इंडस्ट्री है, उद्योग क्षेत्र है, खनन या सेवा क्षेत्र? सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? 11th का ए किसने दिया है? एग्रीकल्चर। क्या ये हमारा एग्रीकल्चर मुख्य स्रोत है? देखिए एक बात बता दूं, भारत में जो नेशनल इनकम यानी जीडीपी से मापा जाए तो देखा जाएगा कि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा सहयोग करता है और एग्रीकल्चर सबसे कम सहयोग करता है। संख्या ज्यादा में एग्रीकल्चर की किस मामले में है? लेबर की, है ना। करीब 60% लोग कृषि कार्यों में लगे हैं, लेकिन 20% से भी कम नेशनल इनकम में सहयोग देते हैं, यानी उसका उत्पादकता जो है बहुत कम है। सर्विस सेक्टर क्या है? बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी और कम ही लोग लगे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें संख्या लोगों की कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर में उसका पलट है। तो यहां आपका नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा सहयोग सर्विस सेक्टर देगा। डी वुड बी द आंसर 11th का। किसका है? विशाल गुप्ता, राइट आंसर। नयन जो है 11th का ए दिया है, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप इस चीज से कंफ्यूज हो गए हैं कि एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इससे मतलब नहीं है, कितनी प्रोडक्टिविटी है उससे मतलब है, यानी नेशनल इनकम में उनका जो मेन सोर्स है नेशनल इनकम का क्या है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है इनमें, मतलब मोटा मोटी अगर कहा जाए तो यहीं से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, इन इंडिया, थोड़ा सा मैं इसको और अरेंज कर लेता हूं, यस। इन इंडिया हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ ये जो हिंदू विकास दर है किस चीज से संबंधित है? इनमें से क्या ये प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से संबंधित है? क्या जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से संबंधित है? क्या ये जन्म दर, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर वो होती हैं, उनसे संबंधित है? या नेशनल इनकम से संबंधित है? क्या हिंदू ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट किस चीज से रिलेटेड है? नेशनल इनकम से रिलेटेड है ग्रोथ रेट। तो आप उसी से आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हिंदू विकास दर जो है ये एक तरह से टर्म दिया गया है इसमें, तो ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है, ठीक है।